सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ों को लेकर के चर्चा करूंगा। एक तो स्कॉलरशिप की जो स्कीम्स है उनको लेकर के, स्कूटी को लेकर के चर्चा करना चाहूँगा। हालांकि पिछले कुछ वीडियोज़ हैं, उनसे आपको लगेगा कि सर पहले आपने जो कहा था वो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन होता क्या है बेटा, ये सरकारी प्रक्रिया है, कई बार इसमें डिले होता है। लेकिन जो हमारी अनुभव आधारित चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा था कि इस महीने के आखिर तक 21-22 की स्कूटी मिल जाएगी, ये मैंने पहले ही कहा था। फिर 22-23 की स्कूटी का क्या होगा और 23-24 की स्कूटी का क्या होगा, तो इन चीज़ों के ऊपर हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे और मुझे लगता है कि शायद इसके ऊपर और चर्चा की जानी चाहिए। साथ में समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, सीएम स्कॉलरशिप के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, देवनारायण स्कूटी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, तो और एनएसपी यानी जो हमारी अल्पसंख्यक वाली छात्रवृत्ति है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बायोमेट्रिक किन किन में होगा, तो देखिए बायोमेट्रिक सिर्फ 2 स्कॉलरशिप में होता है, एक तो समाज कल्याण और एक एनएसपी। तो समाज कल्याण विभाग के लिए जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए होगा ही होगा। अब मैं थोड़ा सा आना चाहूँगा पहले 20-21 के बच्चों के ऊपर, जो अभी फाइनल ईयर में हैं। इन बच्चों के अभी ई वाउचर आने लगे हैं और मेरे सामने स्कूटी अगले 7 दिनों में, नेक्स्ट 7 डेज में इन बच्चों को जो है स्कूटी आ जानी चाहिए। आप अपने फ़ोन को शुरू कर लें, चालू रखें, मैसेज आपको आ जाएगा। तो यहाँ एक गौर करने लायक बात मेरे सामने बनती है, ये बच्चे परेशान नहीं हो। और बेटा देखो, स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आधिकारिक तौर पर चूँकि मैं शेयर करता हूँ, तो आप लोग अपने अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो ग्रुप के लिंक मैंने डाल रखे हैं, टेलीग्राम के और व्हाट्सएप के, दोनों जगह आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तो जहाँ से आपको वीडियोज़ रेगुलर मिल जाएंगे। आपको मैं लिंक जो है शेयर कर दूँगा। 22-23 के जो ई वाउचर है वो मेरे सामने फर्स्ट वीक में आ सकते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, और इसके बाद 15 अक्टूबर तक शायद ये दिए जा सकते हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या आचार संहिता का प्रभाव पड़ेगा। मेरे सामने नहीं पड़ेगा, क्योंकि आचार संहिता में नई कुछ चीज़ें नहीं आ सकती, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी, कोई मेजर इशू नहीं है। 2023-24 की अभी अंतिम सूची नहीं आई है, तो मुझे लगता है कि शायद अभी अगले 5 अक्टूबर के आसपास तो इसकी अंतिम सूची आएगी, और ये शायद बाद में मिलेगी। मुझे तो लगता है चुनावों के बाद ही मिलेगी, उससे पहले मुश्किल लग रहा है मुझे। तो ये स्थिति तो स्पष्ट है। समाज कल्याण विभाग में चूँकि बच्चों को साथ बहुत सारे इश्यूज हैं, पेंडिंग विद डीएलओ आ रहा है, पेंडिंग विद सीईएनओ आ रहा है, किसी के में ऑब्जेक्शन आ रहा है फीस का या किसी और का। देखिए, समाज कल्याण विभाग में आपको बायोमेट्रिक करनी है, और बायोमेट्रिक आपको तब तक करनी है जब तक आपका ऑब्जेक्शन दूर नहीं हो जाता। जैसे एक बार ऑब्जेक्शन आया, आपने बायोमेट्रिक करवा ली, फिर यदि ऑब्जेक्शन हट गया तो बायोमेट्रिक नहीं होगी, लेकिन फिर ऑब्जेक्शन आ गया तो आपको फिर बायोमेट्रिक के लिए आना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि एक बार में सारे ऑब्जेक्शंस को आप लोग दूर करा लें, तो फिर जो है मेजर इशू नहीं आएगा। एनएसपी में आप लोग अपने कॉलेज के ग्रुपों से जुड़े रहें। पहली बात तो यह कि कॉलेज के ग्रुप से जुड़े रहे, तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखिए, कई बार होता क्या है, हम लोग कॉलेज से नहीं जुड़ते हैं और उस वजह से कई चीज़ें हैं जो ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो बायोमेट्रिक सिर्फ 2 ही जगह हो रही है। सीएम स्कॉलरशिप की बात करें तो सीएम स्कॉलरशिप के फॉर्म जिन बच्चों की 60% से ज़्यादा है वो सारे भर सकते हैं, और ये रेगुलर उन्हीं बच्चों को मिलती है जिनकी 60% बनती है। जैसे ही कम बनेगी वो इस सीएम स्कॉलरशिप से आउट हो जाएंगे। देवनारायण स्कूटी में गुर्जर समाज की सभी बच्चियों को ये फॉर्म भरना चाहिए, और जिन्होंने कालीबाई का फॉर्म भरा है, चाहे वो एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, उनको कालीबाई के अतिरिक्त सीएम या समाज कल्याण विभाग, दोनों में से कोई एक स्कॉलरशिप जरूर बननी चाहिए, सीएम या समाज कल्याण। क्योंकि कालीबाई मेधावी के साथ आप ये 2 फॉर्म भर सकते हैं। हो सकता है आपको कोई मना करे, लेकिन मना करने वालों को शायद पता नहीं है नियमों का। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि कालीबाई मेधावी के साथ आप लोग दोनों फॉर्म भर सकते हैं, समाज कल्याण का भी और सीएम स्कॉलरशिप का भी। आप सिर्फ दूसरी स्कूटी का फॉर्म नहीं भर सकते, जैसे प्रियदर्शनी वाला फॉर्म है,
तो प्रियदर्शनी में जिन बच्चों को स्कूटी मिल जाएगी, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द काली बाई मेधावी स्कूटी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको दिमाग में बैठा के रखनी चाहिए। और ये वीडियो मेरे सामने पर्याप्त है। मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें बार बार मैं साझा करता ही हूँ। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत जल्दी मैं पढ़ाना शुरू करूँगा। बहुत सारी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। हिंदी को छोड़ करके, इंग्लिश को छोड़ करके, संस्कृत को छोड़ करके बाकी लगभग सभी विषय जो है मैं आप लोगों के साथ पढ़ाऊँगा। तो आप कोशिश करें समझने का और पढ़ने का। आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू।